समझने क्या है, सोल ट्रेडर क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स को बाद में जानेंगे। व्हाट इज सोल ट्रेडर फर्स्ट। सोल ट्रेडर is a single employed person who start a business by his own self। मतलब अभी अगर एक पानी पूरी वाला है etc, he want to start his own business in pani puri only, he buy a stall first। वो खुद एम्प्लॉयड है वो स्टॉल के लिए, ही सेल्फ एम्प्लॉयड। जो भी होगा उसका इनकम होगा, लॉस भी उसी का होगा। सोल ट्रेडर मीन्स सिंपली अ पर्सन हु बायस अ बिजनेस बाय हिज ओन सेल्फ, ही रन द बिजनेस बाय हिज ओन सेल्फ। तो बेसिकली कल जैसे सर ने बोला, कैरेक्टरिस्टिक का एक सिंपल फॉर्मूला है। सुनील आई ओम। So what is this formula stand for? S for secrecy, U for unlimited liability, N for no government rule, I for individual initiative, L for limited area, I for individual risk, O wait, M for management। Ownership and business existed together, एक एक करके समझ लेंगे। व्हाट इज सिक्रेसी। अभी खलीगढ़ ग्राउंड में सोनो स्पेशल गुपचुप सुना है ना, सोनो मसला गुपचुप। नहीं, जो भी जहां पर भी तुम खाने जाते हो, वाई यू गो देयर, द ओनली थिंग इज उसमें कुछ तो अलग है। या फिर वो क्वांटिटी हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, या कुछ भी। कोई 10 का 6 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, वो दे रहा है 7। उसका शायद टेस्ट खराब हो, लेकिन कुछ लोग जा रहे होंगे क्वांटिटी के लिए या फिर क्वालिटी के लिए। टेस्ट बहुत अच्छा है लेकिन कम दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, क्वालिटी, इसीलिए वी आर गोइंग देयर। बट वो जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो क्या है उसका, दैट इज सीक्रेट। जो दूसरों के पास नहीं है उसके पास है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सीक्रेसी इन सोल ट्रेडर। अगर वो अलग नहीं होगा तो उसका बिजनेस चलेगा क्या, नहीं। 100 दुकान है, उसका स्पेशल है ओनली बिकॉज ऑफ हिज सीक्रेट मेथड्स, दैट्स व्हाट सीक्रेसी कॉल्ड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल ट्रेडर का फर्स्ट लाइबिलिटी मीन्स डेप्ट, ब्याज। वो अनलिमिटेड हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। या तो वो रिटेलर से, अभी वो पानीपुरा घर में बना रहा होगा क्या, कहीं से तो होलसेलर से ला रहा होगा, वो उससे डेप्ट ले सकता है कि मेरा सेलिंग होने के बाद मैं तुम्हें बेच दूंगा, तुम्हारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। ऑल दो। और अगर कोई उसका पहचान वाला होगा जो रोज खाने आता होगा, वो बोल रहा हाँ भाई बाद में कर देता हूँ आपको। वो डेप्ट वो चलता रहता है हमेशा, इधर से लेगा, उधर से लेगा, उधर देगा, इधर देगा, दैट्स व्हाट लाइबिलिटी कॉल्ड। अगर उसका कुछ भी लॉस हुआ, द ओनली लॉस इज ऑफ द हुम, सोल ट्रेडर। कुछ भी हुआ वही सोल ट्रेडर संभालेगा, कुछ प्रॉफिट हुआ वही लेगा। अगर लॉस में कुछ भी ऐसा हो जाता है तो उसे बैंक लोन नहीं दे सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट लीगली अपील्ड नहीं है। ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी लॉस। एंड कभी कभी प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी इज इंक्लूडेड इन द लॉस लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट, एंड नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन। सोल ट्रेडर आप लोग कोई भी इधर बनना चाहता है, दे डोंट नीड एनी गवर्नमेंट रूल, परमिशन और रेगुलेशन। कहीं भी घर में कभी भी खोल देना दुकान, मन चाहे कुछ भी बेच देना, जब चाहे तब बंद कर देना, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें कोई पूछने वाला बोलने वाला नहीं है। अगर कोई कस्टमर अगर उतने फेमस हो कि तुम पीपल्स के नीड हो, तो देयर इज ए नीड कि तुम दुकान खोलकर ही रखो। लेकिन जब तक, हाँ अभी 2 दिन में तो किसी का बिजनेस एक्सपांड हो नहीं जाएगा ना, तो ठीक है अभी मैं बंद कर दूंगा, कोई लोग तो नहीं आ रहे, वो जब चाहे कुछ भी चाहे वो बंद कर सकता है कभी भी, उसकी मर्जी जो भी। अगर वो गवर्नमेंट अपील्ड हो, मीन्स वो कब होगा, व्हेन ही इज इन पार्टनरशिप और कंपनी।
तो उधर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम, और पीपल उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो दे नीड परमिशन टू क्लोज। अगर पार्टनरशिप है, पार्टनर खुद डिसाइड करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट के पास, और कंपनी मीन्स डायरेक्टर को आस्क करके दे विल क्लोज इट। देन आई, इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अगर हम इसे लिंक कर दे, व्हाई इट इज स्पेशल, बिकॉज ऑफ सम रीजन। अगर वो स्पेशल नहीं बनाता, अगर वो डेली इंप्लीमेंट नहीं करता है कि आज इधर इतना हमारा अच्छा बन रहा है, तो लोग उसके पास जाएंगे क्या? नहीं। इफ ही इज बाइंग अ प्रोडक्ट फॉर सेलिंग, सोल ट्रेडर उधर भी तो चलता है ना, बाइंग और सेलिंग। अभी मार्केट में एक नया माल आया है, सपोज व्हील, वो क्या बोलेगा? वो जैसे भी चाहेगा उसका बेचने के लिए ना, वो कैसे बेचेगा? ये ले लो, ये बाकियों से अच्छा है, सस्ता है, और ये अच्छा क्वालिटी का है, दैट योर ड्रेसेस और एनीथिंग यू विल क्लीन बाय इट, वो अच्छा रहेगा। कुछ भी उसे करके जैसे भी बेचना है अपना प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अगर वो आइडिया नहीं लगाएगा कि उसे बेचना कैसे है, हाउ विल ही विल रीच टू द टॉप इन द रेस? बिकॉज रेस में जीतना ही सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर ए बिजनेस, पेशेंस के साथ। इंडिविजुअल इनिशिएटिव। एल, लिमिटेड एरिया ऑपरेशन। अभी तुम एक बार ओपन कर दिए, लेट सपोज what the bar is famous for your branded beers and all। जो भी तुम उधर बेच रहे हो उसका एक क्वालिटी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, प्राइस भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्राइस अगर मगर क्वालिटी अच्छा है तो प्राइस, वो तो बियर का एक रेगुलर सेलिंग प्रोडक्ट है, तो उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा ही रहता है। उधर किसी को पसंद आ गया, चाहे वो दूर का ही क्यों ना हो, वो हमेशा तो नहीं आ सकता ना। दैट इज वाई इट इज लिमिटेड एरिया। सोल ट्रेडर इज ऑलवेज इन लिमिटेड एरिया, बिकॉज वो ज्यादा दूर करके एक्सपांड करके रेस में नहीं आना चाहता। फर्स्ट थिंग, वाई ही सोल ट्रेडर, बिकॉज उसको रेस ज्यादा कंपटीशन नहीं चाहिए, उसको रिस्क नहीं लेना कि मैं उनके साथ रेस लगाऊंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो, मेरा इनकम कम हो जाएगा। अगर इनकम कम हो गया तो हाउ ही विल लिव? उसने एक्सपेक्ट कर लिया है कि उसको महीने में इतना अर्न करना है, उससे अगर कम हो रहा है तो ऑफकोर्स उसका लॉस है। दैट्स वाई लिमिटेड एरिया में अभी उस एरिया के लोग उधर जा रहे ही होंगे, जैसे भी दे विल वॉट डू, हमें इधर पसंद है, हम इसके रेगुलर कस्टमर है, हम इसमें इधर ही जाएंगे, तभी जाकर वो हमें डिस्काउंट देगा शायद। That's the motive of people. But what the motive of this person? This person will target some people that ये लोग मेरे रेगुलर कस्टमर है, मैं इनको थोड़ा कम दे देता हूँ ताकि ये मेरे रेगुलर है। लेकिन he will have to treat all the people same, तो ताकि बाहर के भी अगर कभी लोग आए तो उसे थोड़ा कम, उसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाए पर डे। लिमिटेड इसीलिए कहा गया क्योंकि बाहर के लोग हर रोज नहीं आ सकते, दे विल कम इन अ वीक, मंथ और ईयर, अगर उनकी मर्जी हुई तो। दैट्स व्हाई इट इज लिमिटेड एरिया ऑपरेशन, कम जगह पे ही काम होगा। व्हाट इज आई अगेन, इंडिविजुअल रिस्क। सोल ट्रेडर एट द फर्स्ट व्हेन आई टोल्ड, वो अकेले ही सब कुछ करेगा। अगर वो अकेले कर रहा है तो उसकी मर्जी कि वो किसी को एम्प्लॉयमेंट दे या ना दे, लेकिन रिस्क और प्रॉफिट भी उसी को ही झेलना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप हुआ, कंपनी में डायरेक्टर झेलेंगे या पार्टनरशिप में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सोल ट्रेडर, ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट, ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। कुछ भी हुआ, इट्स हिज फॉल्ट, नॉट हिज फॉल्ट बट हिज लॉस। दैट्स व्हाई इंडिविजुअल रिस्क, द वर्ड इंडिविजुअल डिटेक्ट is for sole trader. Now, owner and business are same here. Basically, what we know in business, there are two persons. One is the main person, and second is the artificial person who is the business. But here, owner and business is the same person, because अगर उसका लॉस हुआ तो दैट्स इट्स हिज लॉस। इसका अगर कुछ लॉस हो रहा है तो उसके ग्रोथ में काम नहीं आएगा वो पैसा, और पैसा उसके ग्रोथ के लिए नहीं होगा।
दैट्स वाई दे बोथ आर सेम. इसका लॉस है मीन्स हिज लॉस मीन्स दैट बिजनेस इज लॉस. दिस इज व्हाट owner and business are same. Now motivation is there for two persons. First, who is running the business. Second, who is coming to take the product from the business. वो खुद को कैसे मोटिवेट रखेगा, आज इतना टारगेट है, इतना जैसे भी कंप्लीट करना है, पीपल्स को मोटिवेट करके. That's his motivation. How he will motivate the people? As we learn here individual initiative, that वो people को कुछ ऐसा बोलेगा that they will attract to the product. अभी if we are going to buy a perfume, how will the seller sell it to us? He will tell कि ये इतना प्राइस में है, लेकिन इसका फ्रेग्रेंस ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है, या कुछ भी वो परफ्यूम के बारे में अच्छा ही बोलना चाहेगा. एट द सेम टाइम ही विल कंपेयर टू परफ्यूम्स कि देखिए इसका प्राइस ज्यादा है, इसका प्राइस कम है. यू कैन, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट को बेचना चाहता है वो शायद उसका सेलिंग कम हो सकता है. दैट्स व्हाई ही इज सेलिंग द प्रोडक्ट, राइट. दिस इज द मोटिवेशन फॉर द कस्टमर टू बाय दैट प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट. बिकॉज इफ ही विल नॉट सेल द प्रोडक्ट विच इज नॉट इन डिमांड, तो लॉस किसका होगा, सोल ट्रेडर का है. क्योंकि अगर जो बच गया वो लॉस झेलने के लिए भी कोई है नहीं, ना तो वो गवर्नमेंट अप्लीड है जो बैंक उसको लोन दे देगा, तो लॉस उसका ही होना है, और वो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि उसका लॉस हो बोल के. दैट्स व्हाई ही मोटिवेट हिमसेल्फ दैट ही हैव टू रीच ए अमाउंट, एंड ही मोटिवेट द कस्टमर दैट आप ये लो तो आपका अच्छा रहेगा, चाहे एक्सपायर हो गया वो प्रोडक्ट. ही वांट टू सेल इट. द लास्ट, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. सोल ट्रेडर अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट भी दे दे, कुछ भी कर दे, अगर वो किसी को एम्प्लॉयमेंट एक को दे सकता है, दो को दे सकता है, चार को दे सकता है, लेकिन अगर भी कुछ हो रहा है खराबी कुछ भी, द ओनली कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ सोल ट्रेडर. अगर कुछ लॉस हुआ सोल ट्रेडर का, वो जो भी करेगा मैनेजमेंट, मुझे ये अपने दुकान में ऐसे ऐसे करना है, तो वो मैनेजमेंट किसके हाथ में है, सोल ट्रेडर के. मुझे दुकान को कैसे अट्रैक्टिव करना है वो किसके हाथ में है, सोल ट्रेडर के. मैनेजमेंट मीन्स यू हैव टू समथिंग डू, जैसे लोग अट्रैक्ट हो जाए. यू हैव टू कंट्रोल योर सेक्टर, जैसे लोग चाहे कि हम इधर जाएंगे तो हमें अच्छा चीज मिलेगा. अभी इफ यू वांट टू बाय ए क्लॉथ, many of are going, many Judio or if any sport material, techno sport वगैरह वगैरह, if I will ask any sport brand, normal brand, many will tell the branded products, right. but क्या कोई इधर बोलेगा कि मेरा शर्ट 200 का है, 300 का है, नहीं. एवरीवन विल से हमारा 1000 का है, 1500 का है. इधर बहुत सारे पहने भी होंगे वैसे, ठीक है. My own shirt is only 350, I'm telling frankly, non branded only. The truth is, अगर वो मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अच्छा चीज कम रेट में नहीं देंगे, सही से सब एक्वायर नहीं करेंगे, तो विल ही एबल टू रन हिज बिजनेस लॉन्ग टाइम, नो, राइट. अगर ही इज गुड इन व्हाट ही इज डूइंग, देन ओनली हिज प्रॉफिट विल डबल. वरना हाउ पीपल विल इंटरेक्ट विद दैट पर्सन, दे विल नेवर इंटरेक्ट टू द पर्सन, राइट. देन कंट्रोल. अभी यू विल सी इन सम किरानी दुकान, इधर उधर चीजें पड़ा होता है, लेकिन उनका सेलिंग ज्यादा होता है बिकॉज दे नो वेयर द प्रोडक्ट इज. लेकिन कुछ का ऐसे होगा पूरा सजा हुआ है, इधर 2500 का है, इधर 1500 का है, लेकिन उनका सेलिंग ही नहीं हो रहा है. मतलब पीपल्स के दिमाग में वो क्या आएगा कि इधर तो लोग खरीद ही नहीं रहे, मतलब इनका कुछ तो है जो खराबी है, इसीलिए इधर लोग भीड़ जमा नहीं हो रहा है. बट जिधर कम होगा सामान, जिधर बिखरा हुआ होगा, पीपल व्हाट विल दे थिंक, इधर कम हो चुका है सामान, मतलब इधर कुछ तो है जो पीपल्स को अट्रैक्ट कर रहा है. दैट्स व्हाट अ एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन मस्ट नीड टू लर्न, इज हाउ टू कंट्रोल देयर प्रोडक्ट्स, कि लोग अट्रैक्ट हो जाए जल्दी से कि हमारे पास से लो. These all are must needed to be a sole trader. And congratulations अगर समझ आ गया.